चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का एडिटर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी और आज हम डिटेल में जानेंगे कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी, आपके जीवन साथी कौन होने वाले हैं, फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ की डिटेल प्रेडिक्शन आज हम करेंगे इस वीडियो के थ्रू। सो एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है विच मीन्स कि आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं और एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके। और आज पाइल सिलेक्शन के बेसिस पे प्रेडिक्शन होगी, तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार पाइल सिलेक्ट करना है। थोड़ी देर में पाइल सिलेक्शन की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, तो आप आराम से जो है चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कंसल्टेशंस लेनी है या कोई भी बुकिंग्स करनी है, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं, तो स्क्रीन के ऊपर देखिए आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसे ज़रूर सेव कर लीजिए क्योंकि सारी मेरी सर्विसेज थ्रू व्हाट्सएप होती है। इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, तो ज़रूर आप इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन कीजिए अगर आप यूज़र हैं तो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन को पूरे पॉजिटिविटी के साथ, और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी ज़रूर मेरे वीडियोस को शेयर किया कीजिए। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को और जान लेते हैं कि आखिर आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी। सो 2 पाइल्स अवेलेबल हैं आज, और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आपको इस पर्पल स्टार को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस पिंक स्टार को चूज़ करना है। ओके, सो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी डिटेल में। सो अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स वगैरह बुक करना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ज़रूर आप मैसेज करके बुकिंग्स अपना करवा सकते हो। तो चलिए अब हम प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्शन को। स्टार को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया ताकि आप सभी को विजिबल हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, एंड जिस भी यूनिवर्स एंजल्स गॉड पे आप ट्रस्ट करते हैं उनको ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए। सो 1 बाय 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के बारे में। ओके, सबसे पहले आए हैं यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के नेचर एंड आउटर अपीयरेंस को शो कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान एक ऐसे इंसान दिखेंगे बाहर से जो कि बहुत ज़्यादा लाइवली है, जो बहुत ज़्यादा काम माइंडेड, मतलब उनको देखने से ही एक आप समझ लीजिए एक शांति का प्रतीक है आपके फ्यूचर स्पाउस। उनको कोई भी देखता होगा ना तो ऑटोमेटिकली हील हो जाता होगा। इनका अपीयरेंस इतना सुंदर है, इनका स्माइल इतना सुंदर है, ठीक है, इनके चेहरे में, इनके ओवरऑल फिजिक में, द वे दे सिट, द वे दे स्टैंड, द वे दे वॉक, बहुत ज़्यादा कामिंग एनर्जी है उस चीज़ में, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे इनकी नज़र आ रही है। अपीयरेंस में लीन बॉडी, ठीक है, मसल्स अच्छे खासे विजिबल होंगे बॉडी में, वेन्स अच्छे खासे विजिबल होंगे। हैंड्स जो है वो थोड़े से कठोर एंड हार्ड हो सकते हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट थोड़े से चांसेस यहाँ पर है। और भले हार्ड हाथ होंगे लेकिन हाथ बहुत सुंदर होंगे इनके, बहुत ही सुंदर हाथ, ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे नेल्स, जो नेल्स का फिंगर्स का जो शेप है वो बहुत खूबसूरत, ठीक है। और हाथों में रिंग्स, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ वेयर करना बहुत पसंद है। पहनते कम होंगे लेकिन हाँ पसंद बहुत है कि मौका मिले तो ये बहुत एक्सेसरीज़ वगैरह पहने अपने हाथों में, अपने लिम्स में, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और इनके चेहरे में एक प्रॉमिसिंग फीलिंग है। मतलब कोई अगर इनको या एक स्ट्रेंजर भी अगर इनको देखेगा तो उस स्ट्रेंजर को ना इन पे इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉमिसिंग वाली चेहरा है, प्रॉमिसिंग वाला चेहरा इस इंसान का है कि लोग को इजीली कन्विंस कर सकते हैं, लोग इनको जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं,
ठीक है, और एक पावरफुल ऑरा है इनके अंदर। तो दे आर हैविंग अ वेरी मच एंजल लाइक पर्सनैलिटी, एंजल लाइक ऑरा, बट बहुत पावरफुल एनर्जी में है। ठीक है, तो इंटिमिडेटिंग भी थोड़े से दिखते हैं, मतलब लोग उनको ट्रस्ट कर लेते हैं, लोग उनको पसंद कर लेते हैं इंस्टेंटली देख के, लेकिन इनको अप्रोच नहीं कर पाते, सामने से इनके पास जाके इनसे बात नहीं कर पाते हैं जल्दी, क्योंकि सामने वालों को लगता है कि ये बहुत पहुंच वाले इंसान है। ठीक है, तो इनसे बात करना, इनकी फ्रिक्वेंसी मैच करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो इस तरीके की इनकी नेचर एंड अपीयरेंस दिख रही है। ठीक है, नेचर वाइज वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी स्टेबल, वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, जो कि लाइफ के सारे फैक्टर्स में काम करना चाहते हैं, सारे फैक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं एंड लाइफ को हर एक तरीके से जीने की पूरी कोशिश करते हैं। सो यू विल फाइंड कि दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल, दे आर मनी माइंडेड, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एज वेल। ठीक है, तो आप इनके लाइक 50-50 देखोगे, ऐसा नहीं होगा कि थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल है तो थोड़े कम स्पिरिचुअल। जितने ये स्पिरिचुअल हैं, जितना ये रिलीजियस हैं, उतने ही ये मटेरियलिस्टिक भी हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेचर वाइज वेरी नाइस, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखना प्रेफर करते हैं, फ्रेंडली नेचर के हैं, कोई उन्हें अप्रोच करता है तो वो बात कर लेते हैं, लोगों की सुन लेते हैं, लोगों को गाइड भी कर देते हैं, बट अपनी पर्सनल चीज़ें जल्दी किसी के सामने ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, सो कंजर्वेटिव है बट व्हेन इट कम्स टू देयर पर्सनल लाइफ, ठीक है, जल्दी लोगों से चीज़ें शेयर कर देना, लोगों के साथ डिस्कस कर लेना इनके नेचर में नहीं है, अपने में रहना प्रेफर करते हैं। और इनकी माइंडसेट ऐसी ही है कि खुद का काम खुद करो, खुद की चीज़ें खुद करो, खुद अपने में आराम से रहो। तो जब शादी भी अगर आप दोनों की होगी तो भी वो चाहेंगे कि वो आपको लेके अलग से रहें, और जब वो रहें तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं और आपको किसी चीज़ की कमी ना होने दें, आपको किंग या क्वीन की तरह रखें, ऐसी उनकी एनर्जी होगी। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। ओके, वी हैव द फूल, वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स। देखिए, यूथफुल तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियलिस्टिक है, लेकिन कहाँ मस्ती करना है, कहाँ पे लाइफ को खुल के जीना है, इसका भी इनको अंदाज़ा है। तो आप इस इंसान को ऐसे नहीं देखोगे कि पैसे कमा रहे हैं तो कमा के सेविंग ही किए जा रहे हैं, या खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा ही किए जा रहे हैं। एक बैलेंस्ड इंसान कि लाइफ को जीना भी आए, सेविंग्स भी आए, इन्वेस्टमेंट भी आए, वेरी इंटेलिजेंट इन नेचर, कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा आगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और प्रोफेशन वाइज ये इंसान ज़रूर कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े होंगे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई इनका काम है, चाहे आप बोल लीजिए कि बिज़नेस है या जॉब है, बट बातों से जो चीज़ें बन जाती है, जैसे कि कस्टमर सर्विस रिलेटेड, कंसल्टेंसी रिलेटेड काम, ठीक है, रियल एस्टेट रिलेटेड काम, ठीक है, इस तरीके की स्पिरिचुअलिटी भी अगर हो तो भी कंसल्टेंसी रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड, जहाँ पे मुंह से बोल के कन्विंस किया जा रहा है या काम करवाया जा रहा है, कन्विंस करवाया जा रहा है, इस तरीके के प्रोफेशन, इस तरीके के वर्क प्रैक्टिसेस में ये इंसान होंगे। तो टीचिंग, कंसल्टेंसी, ओके, बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग थोड़ा कम है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आईटी रिलेटेड, बट अगेन आईटी में जो कम्युनिकेशन रिलेटेड जो पार्ट है उसमें इनका वर्क हो सकता है। बिजनेस भी दिख रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है, तो वही कम्युनिकेशन रिलेटेड और लाइक बातें रिलेटेड, जो भी है बातों के थ्रू ही इनकी अर्निंग्स होती है, इस तरीके की मेजर तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। और इनका लव लैंग्वेज यही होगा कि ये इंसान आपको लाइफ के सारे मज़े दिलवाए। ठीक है, आपने इन जनरली सुना होगा कि लव लैंग्वेज होना गिफ्ट करना होता है, या लव लैंग्वेज फिज़िकल एफर्ट डालना होता है, बट इनका लव लैंग्वेज आपके लिए होगा कि मेरी बीवी या मेरे पति को पता चले कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, और दुनिया की सारी चीज़ें उसे पता चले, या दुनिया की सारी मज़े उसे मिले,
और इस चीज़ का ध्यान मुझे रखना है। तो जब आप ये आपसे शादी करेंगे या आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ये आपको वर्ल्ड टूर्स पे लेके जाएंगे, ट्रिप्स पे लेके जाएंगे। ये इंसान आपको स्पिरिचुअलिटी में और भी ज़्यादा डीपर लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो आपको अलग अलग तरीके के स्टोरीज़ बताएंगे, ठीक है, फैंटेसी रिलेटेड, ऑकल्ट रिलेटेड नॉलेजेस देंगे आपको। आपके साथ कुछ प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, कुछ और चीज़ से रिलेटेड कुछ और स्किल्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, या फिर वर्कशॉप्स वगैरह में लेके जाएंगे कि तुम ये भी ट्राई करो, वो भी ट्राई करो। सो एक लाइवली लाइफ आपको वो देना चाहेंगे कि आप लाइफ को एक नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना जियो कि शादी हो गया, खाना पीना खा रहे हो, काम कर रहे हो, बच्चे कर रहे हो और बस रह रहे हो नॉर्मली। ये सिंपल लाइफ चाहते ही नहीं है। इनके मन में ऐसा है कि लाइफ को खुल के जीना है। और वो जिएंगे कैसे? जब हम एक्टिव रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, अपने हॉबीज़ पे ध्यान देंगे, जो दिल कर रहा है उस पे काम करेंगे, और दूसरों लोगों की तरह एक टिपिकल लाइफ लीड नहीं करेंगे। सो इनका लव लैंग्वेज यही होगा कि आपको पुश करेंगे। अगर आप बोलोगे भी कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को घर पे ही रहना है, मेरे को नॉर्मल लाइफ ही चाहिए, मुझे एज सच कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आई एम नॉट दैट मच एक्टिव, तो भी ये आपको पुश करेंगे कि देखो ये लाइफ बर्बाद मत करो, एक ही लाइफ ह्यूमन लाइफ मिली है, बात का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। तो इस लाइफ को ऐसे जियो कि तुम्हारे पास बहुत ही एक्सपीरियंसेस रहे, अच्छी मेमोरीज़ रहे, जो कि तुम अपने बच्चों को और आगे आने वाले लोगों को बता सको, या फिर खुद याद करके अच्छा महसूस कर सको कि हाँ हमने ज़िंदगी में कितना कुछ करा। ठीक है, तो एक मेमोरेबल लाइफ वो क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए भी, एंड वो आपसे भी सेम उम्मीद रखेंगे कि आप भी उसमें उनका योगदान दें और उनके साथ खुल के जिए। तो जब भी उन्हें आपके ऊपर प्यार आएगा या वो कुछ और ज़्यादा रोमांस आएगा, तो वो आपको डायरेक्टली रोमांस करके एक कोई गिफ्ट दे के नहीं बताएंगे। वो हो सकता है कुछ एक अच्छा प्लान करेंगे, कोई पोट्री वर्कशॉप बोल लीजिए, या कुछ रेजिन वर्कशॉप, या कोई ट्रिप प्लान कर लिया सडनली, ठीक है, या कुछ स्पेशल एक्टिविटी में वो बोले कि चलो चलते हैं इसमें, या कुछ नया कोर्स ज्वाइन करते हैं, चलो डांस सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं, इस तरीके के XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके का लव लैंग्वेज इनका है। सो फाइल नंबर 1, यू आर रियली रियली लकी, बिकॉज मैक्सिमम जब शादी होती है तो सामने वाले पार्टनर का यही होता है कि दुनिया जैसे सोसाइटी में फैमिलीज चल रही है, जैसे फैमिलीज चल रही है, वैसे ही पार्टनर हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए और ज़िंदगी को चलाए। बट आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स होंगे। आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो बहुत ही अलग होंगे। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, फैमिली निभाएंगे, चीज़ें निभाएंगे, लेकिन आपके अंदर वो कभी भी लेजीनेस, बोरिंगनेस, या आप दोनों के कनेक्शन में कभी बोरिंग एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपको योगदान देना होगा। अगर वो आपको 1-2 बार बोले जा रहे हैं एंड यू आर शोइंग नो इंटरेस्ट कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, फिर आप दोनों के कनेक्शन में बोर्डम आएगा, एंड इस इंसान को फिर आपके लाइफ में अच्छे से रखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्टिव, इनका मार्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्टिवली प्लेस्ड है, ठीक है, तो इनको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है ना चाहते हुए। इनका वीनस बहुत एक्टिव है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के चलते इनका लाइफस्टाइल, इनका परसेप्शन, इनका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा इसी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। एंड राहु की इन्वॉल्वमेंट भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के अंदर दिख रही है। तो आप हो सकते हैं सुन के डर गए होंगे कि ओ माय गॉड, राहु प्लैनेट मतलब बुरा प्लैनेट है। मैक्सिमम मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा है कि राहु को इतना वो लोग गलत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो राहु की एनर्जी है, ये आपके पर्सन के अंदर एक नयापन को रख रही है। तो जब आप इनसे मिलोगे, आप इतने अट्रैक्टेड होगे कि आपको लगेगा कि भाई ऐसा इंसान तो मुश्किल ही है कि इस दुनिया में और एक पीस हो। ओके, सो वेरी नाइस, लाइक यू आर वेरी लकी, ठीक है। ये आपको हस्बैंड या वाइफ की तरह नहीं, बल्कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड की तरह मिलेंगे, एंड आप इनके साथ लिटरली लाइफ को बहुत इंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज आपको पैसों के तरफ से, घर के कंफर्ट के तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई भी कमी नहीं आने वाली है। उसके ऊपर से एक्स्ट्रा एड ऑन्स है कि ये इंसान आपके लाइफ को मज़ेदार बनाने की कोशिश करते रहेंगे हमेशा से। आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म के फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं, जो कि फ़नी भी होंगे, रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, बहुत सक्सेसफुल भी होंगे, लाइवली भी होंगे। उनके बड़े बड़े लाइफ के ड्रीम्स, गोल्स रहेंगे जिसे वो पूरा भी करेंगे और आपका भी करवाएंगे। और अपीयरेंस वाइज भी बहुत खूबसूरत होंगे, स्टाइलिश होंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ग्रूमिंग होना, कभी गॉथिक स्टाइल, कभी फंकी स्टाइल, कभी कुछ ट्रेंड के अनुसार अपने ग्रूमिंग स्टाइल को भी चेंज करते रहते हैं। तो हमेशा टिप टॉप सुंदर दिखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो पाइल नंबर 1, हैट्स ऑफ, यू आर रियली रियली लकी, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपके
कुछ कन्फ्यूजन्स भी है और आपको कहीं से पता चला है कि नहीं ऐसा आपको अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता कहीं से भी, लाइक थ्रू योर कुंडली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आपके लाइफ में मिराकल ज़रूर होगा। पाइल नंबर 1 ये ज़रूर दिख रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया है तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप आज ही मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो पाइल नंबर 2, चलिए प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। स्टार को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो चलिए डिटेल में जानेंगे कि आपकी शादी किस इंसान से होगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि पूरा क्लैरिटी आपको मिले। ओके, सो लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो करें जिस भी गॉड, यूनिवर्स या एंजल को आप बहुत ट्रस्ट करते हो। सो लेट्स सी। लेट्स सी डिटेल में जानेंगे। We have 3 of Pentacles. ओके, सो पाइल नंबर 2, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की नेचर एंड अपीयरेंस किस तरीके से होगी। सो विद 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फमिलियर होंगे, ठीक है, विच मीन्स कि बहुत हद तक वो आपकी तरह दिखेंगे, ठीक है, आपकी तरह कम्प्लेक्शन या एक आपके फेस के साथ थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज़ होने के चांसेस है। और ये क्यों है? क्योंकि पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ईदर अपने स्टार सीड के साथ ही शादी करने वाले हो या फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है, जिसके चलते एक फैमिलियर एनर्जी आप दोनों के बीच में बनी रहेगी कि आप दोनों एक ऑलमोस्ट एक तरीके का खाना पीना पसंद करोगे, एक तरीके का नेचर होगा, एक तरीके के दिखोगे भी, ठीक है, मतलब सिमिलैरिटीज़ होगा, फिजिक भी कहीं ना कहीं सेम होगा, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो ये एक फैमिलियरिटी आप समझ लो कि आपके और उनके अंदर बहुत सारे मैचेस होंगे, अपीयरेंस वाइज बोले या नेचर वाइज या कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज अगर हम बोले तो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दूसरा दिख रहा है। और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि नेचर वाइज वेरी हेल्पफुल, सोशल वर्कर ज़रूर ये इंसान है, चाहे ये प्रोफेशनली कुछ भी करते हों लेकिन सोशल वर्क ज़रूर करते हैं, क्योंकि इनका बचपन से ही वो नेचर है कि आप खुद सही रहो, खुद अच्छा करो, बट किसी की लाइफ में भी आप ऐसे कंट्रीब्यूशन रखो कि लोग आपको अच्छी चीज़ों के लिए याद रखें, ठीक है, जिसके चलते वो सोशल वर्क करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बहुत पोलाइट, ठीक है। आप इनको कभी गुस्सा करते हुए बहुत जल्दी उल्टा सीधा बोलते हुए, ठीक है, झगड़ा झाटी करते हुए, ये सब कभी नहीं देखोगे, ठीक है। सो इनकी मर्क्यूरी बहुत ही अच्छे से प्लेस्ड भी है और इनकी मर्क्यूरी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड भी है, जिसके चलते इनकी बातों में एक मधुरता है, जिनसे भी बात करते हैं मन मोह लेते हैं। साथ में इनका नेचर बहुत शांत प्रकृति का है, तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, गुस्सा नहीं आता, हमेशा दूसरों को हेल्प करने में आगे रहते हैं। दोस्ती में भी मुझे दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं ये उनको हमेशा हेल्प करते हैं और इन रिटर्न हो सकता है इनको हेल्प मिलता ही ना हो, लेकिन तब भी वो ये नहीं सोचते हैं कि यार इसने तो मेरा हेल्प नहीं किया तो मैं भी अब से नहीं करूँगा। इनके मन में है कि छोड़ो यार, जाने दो, ठीक है, मेरा कर्तव्य था, मेरा मन किया, मैंने हेल्प कर दिया। तो इस तरीके के उनके मन में कभी भी कोई ईर्ष्या, कभी कोई पाप बिल्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और फिज़िक की अपीयरेंस की बात करें, वेरी स्वीट, वेरी चार्मिंग, वेरी क्यूट, बट मुझे यहाँ दिखता है कि उनकी अपीयरेंस इतनी खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि इनको देखने से आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंसान हेल्पफुल नेचर के या साफ दिल के इंसान है। इनको देखने से ऐसा लगेगा कि ये इंसान तो शायद बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स्टर टाइप का है, जो कि बहुत ज़्यादा चालाक है, जो कि लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलता होगा, जो जेन्युइन नहीं है, जो मतलबी है, इस तरीके की पोर्ट्रेयल वो इनिशियल टाइम पे कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स पे, और आप पे भी कर सकते हैं। आपको भी जब आप उन्हें पहले देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये इंसान इतना खूबसूरत है, पक्का ये बहुत चालाक होगा या प्ले बॉय टाइप का होगा, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर लग सकती है। बट वो जैसा दिखते हैं उनका नेचर बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, ठीक है। वो बहुत यूथफुल दिखते हैं, चाहे उनका एज कुछ भी हो, बहुत यूथफुल, बहुत स्टाइलिश, बहुत लिटरली हॉट, ठीक है। सो उनको देखने से ये नहीं लगेगा कि ये इंसान इतने दिल के साफ और हार्ड वर्किंग, प्लस हार्ड वर्किंग, मेहनती बहुत है, ठीक है,
कर्म करते रहते हैं, मतलब करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो मर्क्यूरी तो अच्छा है, जैसे मैंने बताया, इनका सैटर्न भी बहुत अच्छा है, जिसके चलते क्या है, काम करने से डरते नहीं हैं, प्रोकास्टिनेशन नहीं करते हैं। कितना भी आप काम दे दो, इनको नींद नसीब ना हो, खाना नसीब ना हो, अगर कोई काम करना है तो उसे वो करेंगे पूरा। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, घर वालों की, बाहर वालों की, कहीं की भी करनी है तो करनी है। तो जब ये आपके साथ जुड़ेंगे तो सेल्फलेसली आपके साथ रहेंगे कि आपकी खुशियाँ, आपके चीज़ों को पूरा करना, आपके परिवार का ध्यान रखना, यही सब इनके दिमाग में 24/7 घूमेगा कि मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इसके फैमिली के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। और कभी भी आपके लिए एफर्ट डालने से हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छे हैं, जो सोचते हैं वो करते हैं, और जो डिसीजन लेते हैं वो बहुत बेस्ट लेते हैं, और बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लेते हैं। इनको टाइम नहीं लगता डिसीजंस लेने में, चीज़ें करने में, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग वगैरह इनके अंदर बहुत कम है। ओके, ये चीज़ दिख रही है। चलिए और विकास देखते हैं। लुक वाइज मैंने बताया बहुत 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 खूबसूरत, ठीक है। और आपके तरह थोड़ा बहुत सिमिलर दिखेंगे, तो अगर आपकी बड़ी बड़ी आइज़ है तो इनकी भी बड़ी बड़ी आइज़ होगी, अगर आपके प्यारे से लिप्स हैं इनके भी लिप्स प्यारे से होंगे, ठीक है। हाइट डिफरेंस डेफिनेटली हो सकता है जेंडर के अकॉर्डिंगली, बट कम्प्लेक्शन, चेहरे का शेप, नोज़, लिप्स, आईब्रोज, हेयर का टेक्सचर, ये सब सिमिलर हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी। We have 5 of swords. We have 4 of wands. Okay, so यहाँ पर देख लेते हैं कि इस इंसान का जो लव लैंग्वेज है आपको लेकर, या आपके साथ किस तरीके से वो रह सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर एक एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपका घर होने वाले हैं, सेफ प्लेस, एकदम आपके लाइफ का पीस होने वाले हैं। इस इंसान की तरफ से आपको कुछ भी गलत, 1% का भी गलत कोई चीज़ आपको कभी नसीब नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब आप एक टाइम पे परेशान हो जाओगे कि यार इतना अच्छा बंदा या बंदी मुझे कैसे मिल गया, मुझे इससे झगड़ा करना है, बट मुझे झगड़ा करने का भी टॉपिक नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि लाइफ में सक्सेसफुल है, रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ मेड है, सेल्फ मेड, खुद से इन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया होगा, खुद से इन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया होगा, खुद से इन्होंने सेविंग की होगी, खुद का घर इन्होंने लिया होगा, इस तरीके की एनर्जी है। तो जो भी उन्होंने किया होगा ना, उन्होंने इनहेरिटेड वे में नहीं किया होगा, इनहेरिटेंस होने पे भी उन्होंने उस चीज़ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, खुद का फिर से बिल्ड किया होगा कि मुझे अपने दम पे करना है। और अपने दम पे करने के बावजूद भी इस इंसान के अंदर 1% का भी ईगो, एरोगेंस नहीं रहने वाला है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके, ठीक है, ये कुंडली में इस इंसान के मैक्सिमम प्लैनेट्स बहुत ही शुभ हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनका सन, ठीक है, सूर्य भी मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसके चलते बहुत ऑथोरिटी पोजीशन में ये इंसान होंगे, लेकिन ग्राउंडेड। तो ये इंसान की जो प्रोफेशन है वो मुझे दिख रही है रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज, रिलेटेड टू पैरामिलिट्री, रिलेटेड टू मिलिट्री, रिलेटेड टू पुलिस, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू बैंकिंग, और इवन रिलेटेड टू हाई प्रोफाइल IT जॉब्स, जहाँ पे वो हायर लेवल पे होंगे, मैनेजर के लेवल पे, और भी उसके ऊपर अगर कोई लेवल्स होता है वैसा, ठीक है। रेलवे वगैरह, गवर्नमेंट सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड, ठीक है। अगर खुद का बिजनेस भी करते होंगे तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया होगा उन्होंने, लाइक बहुत सारे लोग इनके अंडर जॉब करते हैं अगर इनका बिजनेस है, तो इस तरीके का बिजनेस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, 1% का भी घमंड नहीं मन में। और जब आपके साथ रहेंगे तो मतलब भाई आप जो बोलो वो इनको करना है, वही इनको करना है। आप इनके भगवान हो, आप इनके सब हो, आप बस ऑर्डर करो, आप बस बोलो क्या चाहिए क्या नहीं, सब कुछ ये आपकी बात उस तरीके से मानेंगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंगली करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ दिख रहा है कि कभी भी होता है ना रिलेशनशिप में, कभी ना कभी इंसान भटक जाता है या कुछ गलती कर देता है, कुछ छुपा देता है, बट आपके मैरिज में 1% का भी आपको कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा कि अगर मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ बाहर है या काम कर रहे हैं, कहीं गए तो वो मुझे चीट ना कर दें, कहीं कुछ और ना कर दें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हद से ज़्यादा डिवोटेड पार्टनर, हद से ज़्यादा लॉयल पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि आपका मार भी खा ले लेकिन वो आपको उल्टा जवाब नहीं देंगे। इस तरीके की इनकी नेचर मुझे दिख रही है, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच, इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट आपके टूवर्ड्स कि आप उनके भगवान की तरह हो जाओगे, उनके माता पिता की तरह आप उनके हो जाओगे, सिर्फ लवर या हस्बैंड या वाइफ नहीं रहोगे आप, ठीक है। तो इनके साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी आप जीने वाले हो। इनके साथ शादी करने के बाद चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल, उससे और दुगना सक्सेस आपके लाइफ में आएगा, आपकी लाइफस्टाइल और बेहतर होगी,
और बहुत बड़े घर में आप जाने वाले हो, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ही बड़े घर में आप जाने वाले हो और इनका लव लैंग्वेज यही होगा कि आप जो बोलोगे वो ही आपके कदमों पे हाजिर है। आपको कुछ खाना है वो खाना हाजिर हो जाएगा, कुछ पहनना है वो कपड़ा आपको मिल जाएगा, कहीं घूमने जाना है ये तुरंत टिकट करवा लेंगे, ट्रिप प्लान कर लेंगे, कुछ और चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप इन्हें कुछ बोल रहे हो कि बाबू ऐसा मत करो ऐसा मत करो, वो चीज़ ये मानेंगे। तो ये इनका लव लैंग्वेज है कि मेरी लाइफ पार्टनर मुझसे जो बोल रहे हैं मुझे वो चीज़ करनी है और उसी में मेरी खुशी है। उसके अलग से मुझे और कुछ खुशियों के लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और आप इनके साथ बहुत ही इंजॉय करोगे। ये आपको हर एक जगह में रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान बहुत फेमस पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या बहुत वीआईपी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये किसी भी इवेंट में अगर इनवाइटेड होंगे, कहीं पे भी काम के रिलेटेड भी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में जाना होगा, तो ये आपको भी लेके चलेंगे, आपको भी सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आपको भी वो रेस्पेक्ट वाला पोजीशन दिलाएंगे। कभी भी आपको नीचा फील नहीं करवाएंगे, कभी भी आपको ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि उनकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ अलग है और आप उनके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं इंक्लूड हो सकते हो, ठीक है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, बट आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा नहीं करेंगे। वो आपके साथ सब कुछ करेंगे, ठीक है। शादी के बाद वो चाहेंगे कि उनका बिजनेस में भी आप इन्वॉल्व हो जाओ प्रोफेशनली और उनका हाथ बटाओ या उनके साथ मिल के काम करो, ठीक है। और बहुत बड़े घर में मुझे या महल वाली वाइब्स आ रही है, तो आप ख़ानदानी घर, ठीक है, बहुत एक किसी राजपूताना घर में या किसी डायनेस्टी वाले फैमिली में भी जाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। इंटर कास्ट इंटर कल्चरल मैरिज पॉसिबल हो सकती है, बट स्टिल अगर ऐसा होता भी है तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। इंटर रिलीजन नज़र नहीं आ रहे, सेम रिलीजन के ही नज़र आ रहे हैं, या फिर फॉरेनर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि एकदम दूसरे कंट्री के इंसान हो ये। बट जो भी हो, बहुत बड़े आलीशान घर में, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, घर में रहते हैं नॉर्मल 2 तल्ला 3 तल्ला का, बट आप एक बहुत बंगलो मैंशन टाइप के घर में शादी के बाद रहते हुए दिख रहे हो, क्लियरली दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना। आपको इस चीज़ सुन के हो सकता लगे कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, प्रेजेंट का जो किस्मत है उसमें एक नॉर्मली पार्टनर अच्छा वाला नहीं मिल पा रहा है, तो इतना बड़ा पार्टनर, इतना अच्छा पार्टनर, इतना ख़ानदानी पार्टनर कैसा मिलेगा। बट डोंट वरी, कोई भी चीज़ समय के पहले नहीं मिलती। जब आपकी किस्मत में जिस वक्त पे लिखा होगा उस टाइम पे रातों रात आपको चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। तो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ, बहुत सक्सेसफुल, बहुत फेमस मैरिड लाइफ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। मतलब कुछ तो अलग बात है, बहुत बड़े इंसान से शादी करने वाले हो। पाइल नंबर 2 है वेरी लकी, मतलब शादी करोगे तो हो सकता है न्यूज़ वगैरह में भी छपे कुछ लोगों के लिए, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। या जिस जगह में वो रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे बहुत वेल नोन है ये, तो आप जब शादी करके आओगे तो बहुत बड़ी पार्टी दी जाएगी रिसेप्शन की इनके फैमिली की तरफ से, ताकि दूर दूर तक के लोगों को पता चले कि आप उनके वाइफ बन के आए हो या हस्बैंड बन के गए हो। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो यू आर वेरी लकी पाइल नंबर 2। एंड मैं यही बोलूँगी कि भाई अगर आपको एकदम लग रहा है कि ये फेरी टेल वाला स्टोरी आपने सुन लिया है और ये पूरा नहीं हो सकता, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको फेथ रखना है, आप पॉजिटिव रहो, बिलीव रखो। पाइल नंबर 2, आपका सबसे बड़ा कमज़ोरी मुझे यहाँ पर अभी क्लियरली दिख जा रहा है, वो ये है कि आपके बिलीफ सिस्टम ही टूटी हुई है। आपको खुद के लाइफ को लेके ही कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद के बिलीफ सिस्टम पे ही आपको भरोसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हो उसका हमेशा उल्टा होगा और वो ऐसा होगा ही नहीं जैसा आप चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। स्टिक रहो इंटेंशंस पे और वो होगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय टू।